नमस्ते दोस्तों, क्रोशेट कुंज में आपका स्वागत है। तो इस नए वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारा सा ग्लास कवर बनाना सीखेंगे। आज के इस युग में हम सभी को आई ग्लासेस की रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी हम अपने ग्लासेस को कहीं रखकर भूल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हमारे ग्लासेस का। कभी हमें जाना रहता है कहीं, तो हम ढूंढते फिरते हैं हमारी ग्लास का। तो इस ग्लास कवर के यूज से हमारी ग्लासेस सेफ भी रहेंगी और हम कभी भूलेंगे भी नहीं कि हमारी ग्लासेस कहाँ हैं और हमारा टाइम भी सेव होगा। तो चलिए सीखते हैं ग्लास कवर को बनाना क्रोशेट के थ्रू। तो सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर का थ्रेड लिया है। इसमें हमें मैजिक रिंग बनाना है। तो ये देखिए, हमने थ्रेड को ऐसे रोल कर दिया एंड देन हमारा मैजिक रिंग बन गया। इसमें हमें 3 चेन बनाना है सबसे पहले। तो ये देखिए, हमने 3 चेन बनाया एंड देन इसमें हमें 15 डबल क्रोशेट बनाना है। तो हमने 1 बनाया, नेक्स्ट सेकेंड डबल क्रोशेट, नेक्स्ट थर्ड डबल क्रोशेट। हमें लूप को डालना है 2 बार में और इसे निकालना है। तो इस तरह से थर्ड डबल क्रोशेट, नेक्स्ट फोर्थ, ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशेट बनाया एंड देन इसी तरह से हमें कंप्लीट राउंड में 15 डबल क्रोशेट बना लेना है। ठीक है, ये देखिए मैंने 5th एंड सो ऑन। तो चलिए मैं टोटल 15 डबल क्रोशेट बनाकर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 15 डबल क्रोशेट बना लिया। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमें यहाँ स्लिप स्टिच कर देना है। तो इस तरह से थ्रेड को टाइट कर देंगे एंड देन फर्स्ट 3 चेन हमने जो बनाया था उसके फर्स्ट लूप में हमें स्लिप स्टिच बना देना है। ये देखिए इस तरह से हमारा स्लिप स्टिच बन गया। अब नेक्स्ट रो की तरफ बढ़ना है। तो नेक्स्ट रो में द सेम प्रोसेस, 3 चेन बनाना है एंड देन यहाँ पे फर्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशेट इंक्रीज करना है। इट मीन्स कि हमने जो फर्स्ट लूप बनाया था उसमें हमें 2 डबल क्रोशेट बनाना है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट अगेन 2 डबल क्रोशेट। तो सभी लूप में हमें 2 डबल क्रोशेट, टोटल हमारे पास यहाँ 30 डबल क्रोशेट हो गए। अब हमें यहाँ स्लिप स्टिच कर दिया एंड देन अगेन इन नेक्स्ट रो वी हैव टू मेक 3 चेन। ये देखिए हमने 3 चेन बना लिया। नाउ सबसे पहले हमें फर्स्ट लूप में डबल क्रोशेट को इंक्रीज करना है। इट मीन्स 2 डबल क्रोशेट इन 1 लूप एंड देन नेक्स्ट लूप में हमें डबल क्रोशेट बना देना है जबकि सिंगल होगा एंड देन नेक्स्ट लूप में हमें डबल क्रोशेट को इंक्रीज करना है। तो इस तरह से इस पैटर्न को फॉलो करना है। डबल क्रोशेट इंक्रीज, सिंगल क्रोशेट एंड डबल क्रोशेट इंक्रीज। तो टोटल हमारे पास 45 हो गए एंड देन इस लूप से इस रो को हमने क्लोज कर दिया। अगेन नेक्स्ट रो, तो हमने 3 चेन बनाया एंड डबल क्रोशेट इंक्रीज किया। ठीक है, ये डबल क्रोशेट इंक्रीज हो गया एंड देन नेक्स्ट लूप में हमें 1 डबल क्रोशेट बनाना है। इन द नेक्स्ट लूप 1 मोर डबल क्रोशेट एंड इन द नेक्स्ट वन हमें डबल क्रोशेट को इंक्रीज करना है। देखिए 1 एंड इन द सेम 1 मोर डबल क्रोशेट। तो हमारा पैटर्न हो गया डबल क्रोशेट इंक्रीज, डबल क्रोशेट एंड देन डबल क्रोशेट इंक्रीज। सो इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया, इस राउंड को कंप्लीट कर लिया एंड देन स्लिप स्टिच से इस राउंड को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट राउंड हमें बनाना है। तो हमारा नेक्स्ट राउंड 5th हो गया। इसमें हमें 3 चेन एंड देन डबल क्रोशेट इंक्रीज। ठीक है, जस्ट बगल में हमें डबल क्रोशेट इंक्रीज करना है और यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशेट बनाना है। देखिए 1 2 एंड देन थर्ड मैंने नेक्स्ट अलग अलग लूप में बनाया। इट मीन्स सिंगल डबल क्रोशेट एंड देन इन द नेक्स्ट लूप हमें डबल क्रोशेट इंक्रीज करना है। तो इस राउंड में हमारा पैटर्न हो गया डबल क्रोशेट 1 टाइम इंक्रीज, 3 टाइम सिंगल डबल क्रोशेट एंड देन डबल क्रोशेट इंक्रीज। ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैंने 5 राउंड बनाया है इसमें।
अब मैं अपना स्पेक्स रखकर चेक कर रही हूँ ये कवर होएगा या नहीं। अगर आपका स्पेक्स थोड़ा बड़ा है तो आप नेक्स्ट राउंड भी बना सकते हैं। तो मेरा ये कवर हो गया। नाउ मैं इस राउंड में नेक्स्ट राउंड बना रही हूँ। तो इसमें हमें 2 चेन बनाना है एंड देन 1 लूप को स्किप करके नेक्स्ट लूप में हमें अगेन स्लिप स्टिच करके 2 चेन बनाना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पैटर्न करना है 2 चेन, नेक्स्ट लूप स्किप करना है एंड देन 2 चेन। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ इस पैटर्न को फॉलो कर लेना है 15 टाइम्स तक। ठीक है ना, ये 15 टाइम्स बनाना हमें। देखिए मैंने 15 टाइम्स बना लिया। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैंने 15 यहाँ बना लिया। अब ये हमारे पास जितने लूप बचे उसमें हमें सिंगल क्रोशेट बना लेना है। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ तक जाकर हमें सिंगल क्रोशेट इसमें बना लेना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशेट बन जाएगा। तो मैं यहाँ सिंगल क्रोशेट कवर कर लेती। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ सिंगल क्रोशेट कवर कर लिया। हमारा लास्ट लूप बचा जिसमें मैं सिंगल क्रोशेट करके इस राउंड को क्लोज कर दूंगी। तो हमें यहाँ थ्रेड को कट कर लेना है एंड लूप को पीछे की तरफ निकाल कर हमें यहाँ फिक्स कर देना है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न रेडी हो गया। ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न रेडी हो गया। अब हमें यहाँ येलो थ्रेड का यूज करना है। ये मैंने गंगा से लिया है, काफी अच्छा काफी सॉफ्ट मिल्क यार्न है। तो इसका मैंने लाइट येलो लिया है, आप चाहें तो थोड़ा डार्क शेड भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने 15 टाइम्स 2 चेन बनाया था उसमें हमें थ्रेड को अटैच करना है एंड देन ये देखिए सिंगल क्रोशेट से मैंने अटैच करके एंड देन 4 चेन हमें बनाना है। तो हमने 4 चेन बना लिया। अब यहाँ ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। तो डबल टाइम हमें हुक पर लूप लेना है एंड ये 2 टाइम्स निकाल कर हमें छोड़ देना है लूप हुक पर ही। तो ये हमारा सेकंड बन गया। नेक्स्ट थर्ड लूप निकाला, 1 मोर टाइम लूप निकाला, हमारा ये लूप रह गया हुक पर ही एंड देन फोर्थ। ये देखिए तो हमारा टोटल 5 लूप रह गया। अब एट अ टाइम इन तीनों को चारों को एक साथ निकाला है हमने एंड देन 3 चेन हमने बनाए। अब यहाँ पिको करना है। तो ये जो लास्ट लूप था उसमें हमने हुक डालकर यहाँ पिको कर लिया एंड देन 4 चेन बनाना है। आफ्टर दैट 4 चेन हम यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे उसी लूप में। ठीक है ना, तो हमारा ये 1 पेटल रेडी हो गया। इसी तरह हमें नेक्स्ट पेटल बनाना है। तो नेक्स्ट 2 चेन जो हमने बनाया था उसमें जाएंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे एंड देन 4 चेन, द सेम प्रोसेस, देन 4 ट्रिपल क्रोशेट। ये देखिए फर्स्ट ट्रिपल क्रोशेट मैं बना रही हूँ, 1 2 टाइम्स निकाल लिया, नेक्स्ट 1 2 टाइम्स निकाल लिया, नेक्स्ट 1 एंड 2 टाइम्स निकाल लिया, 4 लूप हो गए एंड देन नेक्स्ट 1 एंड 2 टाइम्स, 5 लूप हो गए। एक साथ हमें यहाँ निकाल लेना एंड 3 चेन बना लेना। नाउ हमें यहाँ पिको बना लेना है एंड देन 4 चेन, 1 2 3 4। नाउ इसमें ही हमें स्लिप स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमारा 2 पेटल्स रेडी हो गया। इसी तरह से हमें कंप्लीट 15 पेटल बना लेना। ठीक है, तो यहाँ तक हमें कंप्लीट 15 पेटल बना लेना है। चलिए मैं पेटल बना लेती हूँ। देखिए मैंने पेटल बना लिया, काफी खूबसूरत लग रहा है ना। तो अब हमें यहाँ इस थ्रेड को फिक्स करके यहाँ हमें क्लोज कर देना है।
मेरा लास्ट पेटल बचा था तो मैं इसे यहाँ बना लेती हूँ। काफ़ी खूबसूरत एंड काफ़ी एस्थेटिक हमारा ये ग्लास पॉच रेडी होता है। आप अपने फ्रेंड्स को एज अ गिफ्ट भी दे सकती हैं, अपने लिए बना सकती हैं, इवन अपने पेरेंट्स की को गिफ्ट कर सकती हैं उनके स्पेशल डेज पर। तो इट्स कंप्लीट डिपेंड ऑन यू कैसे आप इसका यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, आप ज़रूर फ्रेंड बनाएंगे इसे एंड लेट मी नो आपका कैसा बना। आप ज़रूर मुझे बताइए। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूज़न है देन यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू मी। तो इस तरह से हमारा ये देखिए फ्रंट पार्ट पे हमारा फ्लावर्स आ गया, फ्लावर्स पेटल्स आ गए एंड देन बैक पार्ट पे हमारा द प्लेन पार्ट रह गया। अब हमें यहाँ हैंडल बनाना है। तो हमने जहाँ तक हमने पेटल्स बनाया था उसके लास्ट स्टेप पे हमें जाकर, ये लास्ट लूप में हमें जाकर पहले हमने नॉट बना लिया एंड देन अटैच करके हमें 75 चेन मैंने बनाया है। आप चाहें तो थोड़ा लंबा भी बना सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। अब हम यहाँ 3 चेन को स्किप करके 4th चेन में हमें डबल क्रोशेट बना लेना। इस तरह से हमें डबल क्रोशेट ईच ऑफ द लूप में बनाना है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 72 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हमें यहाँ इसे अटैच कर देना है। तो इस तरह से स्लिप स्टिच से मैंने अटैच कर दिया एंड देन द एंड पार्ट को लेकर इसे भी हमें यहाँ अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ फिक्स कर देना है। एंड देन थ्रेड को कट करके फिक्स कर देना। तो इस तरह से हमारा ये पाउच रेडी हो गया। अब हमें यहाँ बटन्स लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने बटन्स को स्टिच कर दिया है निडल एंड थ्रेड के थ्रू। आप चाहें तो किसी भी दूसरे भी तरह का बटन यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बटन ये वाला लगाया है। ये देखिए मेरा ये पाउच रेडी हो गया। अब देखिए मैं आपको स्पेक्स रख कर दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा ये ग्लास पाउच रेडी हो गया। अब थोड़ा मैंने यहाँ डेकोरेट करने का सोचा, तो मैं यहाँ एक स्माइली बना रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ऑरेंज कलर का थ्रेड लिया है। आप चाहें तो डिफरेंट कलर के थ्रेड भी ले सकते हैं। इसमें मैजिक रिंग एंड देन 6 सिंगल क्रोशेट बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब यहाँ थ्रेड को खींचकर टाइट कर देना है एंड देन स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ स्लिप स्टिच करके इस राउंड को क्लोज कर देना है। फर्स्ट राउंड हो गया हमारा। नेक्स्ट राउंड बढ़ना है। तो नेक्स्ट राउंड में हमें 1 चेन एंड देन ईच ऑफ द लूप 2 सिंगल क्रोशेट, ठीक है। 1 नेक्स्ट the same chain 2, next one 1 and the same chain। तो हमारे यहाँ पे टोटल 12 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे इस रो में। एंड देन इस राउंड को क्लोज करके नेक्स्ट 1 चेन एंड देन हमें इसमें फर्स्ट लूप में हमें 2 चेन बनाना है एंड देन नेक्स्ट में 1 चेन, नेक्स्ट में हमें अगेन 2 चेन बनाना है। इस पैटर्न को फॉलो अप करना है हमें, ठीक है।
नेक्स्ट रो हमने लेना है, तो अगेन हमने 1 चेन बनाया, देन 2 सिंगल क्रोशेट, नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशेट, again 1 single crochet and the next loop 2 single crochet. तो हमारा पैटर्न है 2 single crochet, 1 single crochet, 1 single crochet and then 2 single crochet. इसी को फॉलो अप कर लेना है. नेक्स्ट राउंड हमारा निकलेगा चेन 1, then 2 single crochet, now 1 single crochet, 1 single crochet and then 1 more single crochet, 3 single crochet इसमें हमें बनाना है and the same 2 single crochet in that particular one. तो इस तरह से हमारे ये पैटर्न फॉलो अप होगा रो 5 में. ठीक है, हमने 2 single crochet, 1 single crochet, 1 single crochet, 1 single crochet and then 2 single crochet. हमने यहाँ इस राउंड को क्लोज कर दिया using slip stitch and then 1 chain. नेक्स्ट राउंड हमने बनाना है 2 सिंगल क्रोशेट इन द सेम लूप. नाउ 1 सिंगल क्रोशेट हमें 4 बार बनाना है, 1 2 3 एंड देन 4. ना हमें नेक्स्ट लूप में हमें 2 सिंगल क्रोशेट एट अ टाइम बनाना है. तो इस तरह से इस पैटर्न को हमें फॉलो अप करना है. ठीक है, ये देखिए राउंड 6 हमने ये सेम पैटर्न बनाया एंड देन हमने यहाँ थ्रेड को कट करके फिक्स कर देना. तो हमारा, आप चाहें तो इसके साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं. तो जैसे छोटा करना है तो हमने 1 सिंगल क्रोशेट हमने यहाँ रो 6 में 4 टाइम्स रखा, आप 3 टाइम्स रखेंगे. ठीक है, अब हमें यहाँ स्माइली बनाना है. तो ये देखिए थ्रेड और निडल का यूज़ करके मैं स्माइली ब्राउन कलर के थ्रेड से बना रही हूँ. आप चाहें तो ब्लैक और डार्क ब्राउन कलर के थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरह से मैं यहाँ स्माइली बना रही हूँ. आप चाहें तो कुछ और भी लगा सकते हैं. तो मैंने यहाँ स्माइली लगाने का सोचा. इस तरह से मेरा यहाँ स्माइली रेडी हो रहा है. तो लेट मी नो फ्रेंड इन विच कलर you are making this beautiful gorgeous glasses pouch which is so useful. So I am going to attach this with the thread and needle. देखिए इस तरह से हमें बैक साइड से लूप को लेकर अटैच कर देना ताकि हमारा थ्रेड आगे की ओर दिखे नहीं. तो इस तरह से मैं यहाँ फिक्स कर दे रही हूँ. देखिए मैंने फिक्स कर दिया. मेरा यहाँ ग्लास पाउच, स्माइली ग्लास पाउच रेडी हो गया. मैंने 2 पीसेस बनाए हैं, एक मैंने अपने लिए बनाया है, एक मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है. तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये ग्लास पाउच रेडी हो गया. तो कैसी लगी मेरी वीडियो फ्रेंड्स? इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर and like and let me know in which color and design you are going to create this beautiful pouch. Thank you for watching. We'll meet you soon.